रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले PTI के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो ये इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। दिसंबर में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म बानी PTI ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों से मुतालिक PTI की पोजीशन तब्दील नहीं हुई। बानी PTI ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी के धरने का दूसरे दिन भी जारी। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा, पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का धरने से खिताब, कहा अब ये हुक्मरान और आवाम साथ साथ नहीं चल सकते। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के जुर्म पर इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कहा खान यूनिस में इसराइली जुल्म सितम से 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हुए। खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी बंद हो गई। फ़लस्तीन से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। पाक फ़ज़ाई के 6 जहाज़ों से 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों के जरिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका है। गाज़ा में खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों में इसराइली हमलों में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की बरतरफी के लिए PTI सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PTI को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। $95 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं। एवरेज पे स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। बिजली के बिलों से सियासी अदम इस्तेहकाम है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा बिजली के महकमे आवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं लेकिन बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। अवामी दबाव या कुछ और, हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजेज, अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इकदाम से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नकद अदायगी की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की मुफ्त बिजली खत्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान का उनसे पूछें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डिप्टी CEO की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन में तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शुबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उनका विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। PTI को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। जो पहले न्यूट्रल से मुतालिक कहते थे अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले उनके जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है। जो इन्होंने किया अब इसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। बानी PTI की हुकूमत में जैसी तबाही हुई उसकी मिसाल नहीं। रिकवरी चंद माह में या एक साल में नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, तमाम सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है। जो भी इक़दाम किए इनसे आने वाले महीनों में मईशत बेहतर होगी, सियासी सूरत हाल भी मुस्तहकम होगी और माशी हालात भी बेहतर होंगे। नए इलेक्शन के हालात नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर दिफा ने कहा है कि PTI वाले कभी अमरीका को गाली देते हैं, कभी अमरीका के तरले करते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। ये नौसरबाजों का टोला है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। काबीना डिवीजन का विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासला। नामालूम नंबर्स या ईमेल से मौसूल फाइल्स को डाउनलोड ना करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मरासले में कहा गया है कि व्हाट्सएप नंबर्स या जाली ईमेल्स के जरिए टारगेट करके साइबर हमले किए जाते हैं। हैकर्स वायरस शुदा पैगाम भेजने के लिए मोबाइल नंबर्स और ईमेल्स का सहारा लेते हैं। फेक डोमेन वाले नंबर्स जिसे हैकर्स वायरस के जरिए साइबर हमले की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ सिस्टम्स तक रसाई के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके फाइल्स भी भेजते हैं। तमाम सरकारी इदारों के अफसरान और अमले को हिदायत पर अमल दरामद करने की सिफारिश। हुकूमत ने व्हाट्सएप के मुतबादिल अपनी ऐप वेब पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो वीडियो मैसेजेस और दस्तावेज़ात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी अमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से इस ऐप पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने इस एप्लीकेशन के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि ऐप पाकिस्तान का सर्वर और डेटा बैंक मुल्क में होने के बायस 100% महफूज होगी। पेरिस के मशहूर दरियाए सेन पर इफ्तिताही तकरीब से खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो गया। पेरिस ओलंपिक्स की मशल रोशन कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब गैर रिवायती, मुनफरिद और दिलचस्प रही। एथलीट्स स्टेडियम में मार्च पास्ट की बजाय कश्तियों में सवार होकर मरकजी तकरीब तक आए। पाकिस्तानी दस्ता न्यूजीलैंड, ओमान, युगांडा और उज़्बेकिस्तान के साथ आया। कौमी परचम लहराया। 3000 के करीब फनकारों की तकरीब में परफॉर्मेंस। खूबसूरत मनाजर के साथ दिल को छू लेने वाली मौसीकी। मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक का मरकजी गीत गाने वाली सेलिन डियोन ने आवाज़ का जादू जगाया। आईफिल टावर पर होने वाले लाइट शो ने हाज़रीन को मसरूर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में नहीं जा सकी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया ने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जनूबी कोरिया के दस्ते को शुमाली कोरिया का दस्ता कहकर पुकारा गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बड़ी गलती मान ली, माफ़ी मांग ली। इफ्तिताही तकरीब में ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गलती हुई, जिस पर जनूबी कोरिया की वजारत खेल ने वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया था। दूसरी जानिब इफ्तिताही तकरीब के दौरान ओलंपिक्स का झंडा भी उल्टा लहरा दिया गया। कराची के इलाके बहादराबाद में भाई ने फायरिंग करके 42 बरस की बहन को कत्ल कर दिया और फरार हो गया।
पुलिस के मुताबिक मकतूला के 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे और वो तीसरी शादी करना चाहती थी। खातून के 8 बच्चे भी हैं। तीसरी शादी की बात पर बहन भाइयों में झगड़ा बढ़ गया। टीटीपी कमांडर नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट करवा लिया गया। फॉरेंसिक के मुताबिक फ़ोन कॉल में आवाज़ नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ हाजी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉल में अहमद हुसैन को नूर वली महसूद सरकारी अमला और स्कूल्स पर हमले का कह रहा था। नूर वली की जानिब से मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में गर्ल्स स्कूल को IED से उड़ाया गया था। टांग से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर मीरा जान की भी टारगेट किलिंग की गई थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी में मुलव्विस दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले PTI के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। दिसंबर में PTI की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म बानी PTI ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों से मुतालिक PTI की पोजीशन तब्दील नहीं हुई। बानी PTI ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को आखिरी मौका। एहतसाब अदालत ने दोनों के वकला को हर हाल में 30 जुलाई को गवाहों पर जरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में लिखा कि जुमा 26 जुलाई को समाअत शुरू हुई तो नैब के गवाह थे। बानी PTI की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। समाअत 11 बजे तक मुलतवी की गई। 11:15 बजे बानी PTI और बुशरा बीबी आए। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि सीनियर वकला रास्ते में हैं, वो जरा करेंगे। अब बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जाता है। बानी PTI ने 4-5 अरब रुपए यूनियन काउंसिल की सतह पर अपने वर्कर्स को दिए, जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नौजवानों की फेक IDs बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाह नवाज राजा का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस बात पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। इस वक्त आर्टिकल 6 लगता था मगर नहीं लगा क्योंकि उनको गुड टू सी यू कहने वाले बहुत हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग अपनी जाली हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लीगी रहनुमाओं की हालात ख़राब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। गैर मुल्की लॉबीज़ PTI के लिए और PTI बैरूनी लॉबीज़ के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का बयान। कहा PTI के लिए अमरीकी करारदाद और फिर अमरीकी सेनेट में पाक चीन मुखालिफ बिल में अकल वालों के लिए पैगाम है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया। US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमरीका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमरीका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमरीका ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के ज़ेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमरीका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवजा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से भारत के खिलाफ जारियत पर पाकिस्तान की इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालबा करता है। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरअज़्म है। इसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। MQM पाकिस्तान का कल कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक़्क़िद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार है। सियासी रवायात से हटकर हम यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फ़ारूक सत्तार बोले, MQM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथों में जा रही है।